हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का प्रिंसी कोचिंग क्लास में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो लगभग हर स्टूडेंट के लिए एक उलझन पैदा करता है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए या गुणनखंड कीजिए फैक्टराइज। ये इतनी मतलब कहना चाहिए एक छोटी सी चीज है, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये यदि नहीं आता 9th 10th में तो आप यकीन मानिए कि कम से कम आपकी बुक का 40% हिस्सा आप लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप लोगों को अच्छा सीखना हो तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए, जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरी पूरी गारंटी है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको कुछ छोटी छोटी चीजें जैसे ये प्लस माइनस के रूल्स और कुछ एक्स में इनके जोड़ घटाव दिए हुए हैं, इन्हें आपको समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन तो सबसे पहले प्लस माइनस का हम ये रूल्स कर लें। इसके पहले जो वीडियो बनी थी उनमें भी हमने प्लस माइनस के रूल आपके लिए सेंड करे हैं, उन्हें आप भी देख सकते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा अपन गुणनखंड भी करना है, वीडियो भी ज्यादा बड़ी ना हो पाए, इसलिए हम इन्हें थोड़ी जल्दी कर देंगे, लेकिन इनका उपयोग यहाँ अपने इन गुणनखंड में होगा जो अपन आज करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लस माइनस के रूल आपको रिवीजन करवा देते हैं। जैसे पहली बात है कि माइनस का गुणा माइनस में होने पर प्लस आता है, ये आप अच्छे से जानते भी होंगे। अपन ने एग्जाम्पल के तौर पर दो संख्याएं ले ली, -3 इंटू -2 इज इक्वल टू 6। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि मैं बोर मत होइएगा, आप बहुत पछताएंगे अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी। यकीन मानिए कि आप, मैं पूरी गारंटी से कह रहा हूं, अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आती, फैक्टराइज नहीं आता, तो मेरा वादा है कि मैं आपको ये चीज सिखा दूंगा। लेकिन उसके पहले आपको ये थोड़ा सा इस पर नजर डालनी होगी। अब दूसरा है माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। एग्जाम्पल के तौर पर एक कोई माइनस की संख्या ले ली, जैसे -4 इंटू 3 तो इज इक्वल टू माइनस का 12 आएगा। मतलब किसी एक संख्या में माइनस होने पर इंटू में वो माइनस का होता है। इसके बाद तीसरा है प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। दो कोई सी प्लस की संख्या है अगर हम ले लें तो उनका इंटू करते हैं तो प्लस का प्रोडक्ट आता है। जैसे 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21, यानी 7 3 21। चौथा है, अब ये दोनों नियम ये घटाने वाली ऐसी कंडीशन आपको गणित में अगर मिल जाए, ऐसी कंडीशन, तो ऐसी कंडीशन में घटाया जाता है। जैसे -20 प्लस के 5। अब कहीं लिखा मान लीजिए x इज इक्वल टू -6 प्लस 1, तो आप कई लोग जोड़ देते हैं इसको कि 6 और एक ऋण के साथ आएंगे, लेकिन ये ऋण के साथ गलत होते हैं। आपको इस कंडीशन में हमेशा संख्या घटानी है, तो घटाना का है, में से 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, लेकिन वो नेगेटिव बचेगा क्योंकि नेगेटिव संख्या बड़ी थी। अब अपन आगे चलते हैं कि -20 प्लस 5, इस प्रकार अपना माइनस के 15 आएंगे। -20 में से +5 अपन मतलब 5 अपन लेस करेंगे तो 15 बचेंगे जो कि माइनस के बचेंगे। इसके बाद में अगला पांचवा है 30, मतलब -10 प्लस 30 जो है बड़े हैं, तो -10 अपन उसमें से करेंगे तो 20 बचेगा। सीधी सी बात है, प्लस के 30 बड़ी संख्या है तो 20 में अपना माइनस नहीं लगेगा, प्लस की साइन आ जाएगा। सीधी सी बात यह है कि इन दोनों नियम में, चौथे और पांचवे में, जो माइनस की संख्या ऊपर जो संख्या बड़ी होती है हम उसका साइन लगाते हैं। जैसे यहाँ बड़ी थी, इसका साइन आया, इसका चिन्ह आया। यहाँ पर ये बड़ी थी तो इसका चिन्ह आया है। जैसे प्लस का 30 था तो घटाने पर प्लस के 20 बचे थे, ऊपर माइनस का 20 बड़ा था तो घटाने पर माइनस के 15 बचे थे। हम अगला लास्ट वाला है, ये कंडीशन में क्या करती है, इस कंडीशन में जोड़ देते हैं संख्याएं और नेगेटिव मतलब जोड़ने के बाद नेगेटिव साइन लगाना उसमें। जैसे 6 और 5 11, 11 ऋण के हो जाएंगे। अब ये तो हो गया प्लस माइनस के रूल। अगर डिटेल में आपको ये अच्छे समझना है, बहुत अच्छे से मैंने सिखाया है इसमें, तो इस हमारे पहले वाले वीडियो पे आप जरूर देखें। इसके बाद में x इंटू एक्स। अब जो x वाले जो आपके अल्फाबेट A to Z होते हैं उनके लिए सबके लिए ये रूल है, बट हमने x लिखा है क्योंकि x आपकी बुक में ज्यादा मिलता है। अज्ञात राशि को भी हम लोग x मानते हैं, तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। ये आप जनरली देख लो, इसका हम वीडियो पहले ऑलरेडी बना चुके हैं। 3 नंबर का है 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x, और 2x इंटू 3x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। 3 दूनी 6x, x का वर्ग। अब पांचवा है, अब आप यहां मैंने ये इसलिए लिखा है ये दोनों को क्योंकि ये जो रूल है ये x मतलब A to Z जो हमारे जिनको हम वेरिएबल भी कहते हैं उनमें भी ये फॉलो होंगी। मतलब यदि मान लो माइनस के 6x है प्लस के 2x है तो इज इक्वल टू माइनस के 4x आएंगे, क्योंकि यहाँ भी वही बात हुई कि भाई मान लीजिए कुछ देर के लिए हमने x हटा दिया इनमें से, तो -6 प्लस 2 हो रहा है जो कि बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, माइनस का 4 बचेगा। लेकिन x के साथ भी यही चलता है, ये देख ये आ गया आपका
यानी माइनस का 6x प्लस का 2x इक्वल टू माइनस के 4x। एक और लिख दिया था कि माइनस के 8x प्लस के 18x इज इक्वल टू 10x प्लस के आएंगे, क्योंकि 18 यहाँ पर बड़ी संख्या है। चलिए बच्चों, अपन ने ये सब तो आज हम आपको एक्सप्लेन करा चुके हैं। हम चलते हैं अपने फैक्टराइज। सबसे पहला सवाल, गुणनखंड कीजिए इसकी ओर। अब इनमें अगर आपको अच्छे से वास्तव में सीखना है तो आपको सबसे पहले रफ वर्क पे ध्यान देना पड़ेगा। वास्तव में अगर सीखना है तो हम पहला क्वेश्चन यहां लिखेंगे, और जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, और यहां बाजू में हम रफ वर्क करेंगे। इसका रफ वर्क क्यों करेंगे ये बाद में मालूम पड़ेगा। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता शुरू से कैसा किया जाता है तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए विशेष रूप से इस रफ वर्क पर, और ये बहुत जरूरी है। जिसको ये नहीं आती उसको गुणनखंड मतलब आएंगे ही नहीं, उसको तो मुश्किल काम है गुणनखंड बन जाए उससे। तो ये रूल बन जाए अगर आपसे तो आप फिर इसे करें। मतलब हमारा ये है कि रूल अच्छे से समझ लें, और फिर इसके बाद इसका सबसे पहला वाला सवाल अपन स्टार्ट करेंगे। एक्स की पावर 2 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। तो इनमें सबसे पहला जरूरी काम ये होता है, अपन रफ वर्क यहां लिख लिया, कि हम पहली स्टेप बता रहे हैं आपको कि भाई रफ वर्क की भी पहली स्टेप कि इस 24 जो लास्ट में जो संख्या लिखी है 24, और यहां पर एक्स स्क्वायर के पहले 1 माना जाता है। कितना? 1। तो इस 1 और इस 24 का हम सबसे पहले करते हैं मल्टीप्लाई। जैसे 1 इंटू 24 इज इक्वल टू कितना आएगा? 24 आएगा। 24 बन जा 24, 24 एकम 24। तो भाई ये तो आ गया, कितना आ गया? 24 आ गया। अब गुणनखंड की शर्त होती है कि जैसे ये 24 आया, यानी हमने शुरू और आखिरी वाली संख्याओं का सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ये गुणा करने पे 24 आया, तो अब हमारा मतलब ये है कि ये गुणा करने पे आना चाहिए। गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद दूसरा काम आप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम है, सबसे जरूरी बात वो ये है कि इन दोनों को सबसे पहले आप जोड़ करके और घटा करके देखिएगा। क्योंकि इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि देखो बच्चों, यही हो सकता है कि आपका जो बीच में क्या लिखा है 10x ये आ जाए। मतलब यानी हम यदि 24 में एक जोड़ें या 24 में से एक घटाएं तो 10 आना चाहिए, जो कि आएगा नहीं। मतलब ये हुआ कि 10 आपका जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए। गुणनखंड में ये शर्त है कि 10 जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि हम 24 और 1, इस 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25 आता है। मतलब हमारा बीच में 10 लिखा हुआ है तो जो मतलब नहीं आया। 24 और 1 25 होता है, कहाँ आ रहा है 10, है ना। ऐसे 24 में से हम एक अगर घटा दें तो 23 आ रहा है। तो ये भी आपका काम खत्म हो गया। मतलब ये हुआ कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ने घटाने पर जो यहाँ शुरू में आई थी, सबसे पहले आपको यही काम करना है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ घटा के देखनी है कि 10 आ रहा है कि नहीं है, जो बीच में लिखा वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके बाद अपन अगले स्टेप पर चलेंगे। अब ये वाला मतलब ये हुआ कि ये जो आपका गुणनखंड है पहला वाला, ये पहाड़े वाला है। इसमें पहाड़ा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों होता ये है कि कई बार पहाड़ा नहीं ढूंढना पड़ता। उन्हीं को अपन यदि जमाते हैं नीचे। जमाना क्या है, मैं नीचे नीचे सब सारा का सारा बताने वाला हूँ कि किस प्रकार इनको जमाया जाता है और किस प्रकार इनको हल किया जाता है। तो अपन ने देखा कि इनको ना तो जोड़ने पे आ रहा और ना इनको घटाने पे आ रहा, तो हम क्या करेंगे? पहाड़ा ढूंढेंगे। ऐसी कौन सा पहाड़ा ऐसा है जिसमें 24 आता हो? वैसे तो 2 के पहाड़े में भी 24 आता है 12 बार। जैसे यहां लिखते हैं अपन 2 गुणित 12, 12 दूनी 24 आता है ना। 2 के बाद 3 के पहाड़े में भी 24 आता है ना। कितनी बार में आता है? 8 बार में, 8 टाइम्स। ये भी 24 आ गया। आप जरा ध्यान से देखिएगा, मैं क्यों मुद्दे की बात पे पहुंच रहे हैं हम। यानी देखो 2 गुणित 12 24 हो गया, 3 गुणित 8, 8 3 भी 24 हो गया, 2 गुणित 12 या 12 दूनी 24 या 8 3 24। लेकिन एक बात बताइए, क्या इन संख्याओं को 12 और 2 आपस में 12 और 2 और 3 और 8 इनको जोड़ने या घटाने पर 10 आ रहा है क्या? ऐसा हो रहा है क्या? पहले हम 12 और 2 को देखते हैं। तो 12 और 2 कितने हो जाएंगे? 12 और 2 जोड़ने या घटाने की बात चल रही है, ध्यान दीजिएगा। तो 12 और 2 होते हैं 14, और 12 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 10। मतलब इन दोनों, इस 12 में से 2 घटाने पर 10 आ रहा है, घटाने पर तो आ रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये बनेगी प्यारे बच्चों कि अगर हम ये 12 और 2 को ले लें तो बीच में 10 तो आ रहा है।
12 और 2 को अगर हम ले लेंगे तो फिर वो नेगेटिव आपका ऐसा होगा कि 12 गुणित ये ऋण के 2 लेने पड़ेंगे आपको, तो जो कि ऋण के 24 आएंगे, जो कि आना नहीं चाहिए हमारे पास हर हाल में प्लस के, क्योंकि ऐसी उलझन भी आ जाती है कि चलो एक एक हाथ में किसी में घटाने पर आ गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर वो ऋण के 24 होंगे, क्योंकि हम 12 और 12 में हमने ऋण 2 किए थे, तो अपन को ऐसा जमाना पड़ता है यहाँ पर कि 12 गुणित ऋण 2 बराबर ऋण के माइनस के 24, लेकिन माइनस के 24 नहीं आना चाहिए, हमारे पास प्लस के 24 उपलब्ध है, तो प्लस के 24 आना चाहिए, तो हमारा ये काम भी गड़बड़ हो गया। मतलब ये कि 12 और 2 और 12 12 धन 2 14, और 12 में से 2 गए तो 10 बचे, ये दोनों हमारा काम हो चुका असफल, यानी इसको हम कुछ नहीं करेंगे। हम दूसरा वाला ये वाला लेते हैं, 3 गुणित 8, 3 धन 8 करके देख लो, और 3 में से 8 घटा के देख लो, 3 8 और 3 11, और 3 में से 8 गए तो ऋण के कितने बचेंगे, ऋण के बचेंगे 5, तो मतलब ये हुआ कि ये दोनों भी नहीं आ रहे, आप देखो जोड़ने घटाने का, तो फिर आप और आगे पहाड़ा देखते हैं, 2 और 3 के पहाड़े में अपन ने देख लिया, अब 4 के पहाड़े में देखिए, 4 के पहाड़े में कितनी बार में 24 आ रहा है, 4 6 24, ये देखिए अब इससे काम बन जाएगा, क्योंकि हमें हर हाल में धनात्मक 24 चाहिए था, और इनसे हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों दोनों को जोड़ने पर 6 और 4 10 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 4 गुणित 6 लिख लेंगे, 4 गुणित 6 बराबर कितने हो जाएंगे, 6 को 6 चौके 24। अब तीसरी स्टेप रफ वर्क की, अब आपको ये बिल्कुल हो सकता है किसी और ने आपको इस टाइप से न बताया हो, बहुत नया तरीका और बिल्कुल सरल तरीका है, इससे आप बहुत जल्दी कैच कर लेंगे और आपसे बहुत अच्छा बनने लगेगा। अब देखो, अपन ने यहाँ पर लिया 4, इसमें लगा दिया x, अब ये गुणा हटाना है, धन का चिन्ह लगाना, क्योंकि धन के 6 है, यहाँ हो जाएगा धन के 6x बराबर कितना आ जाएगा, 6x और 4x कितना हो जाएगा, 10x। इस प्रकार देखो बच्चों, आपने देख लिया कि 6x और 4x 10x होता है। अब मैं ये बता रहा हूं कि गुणनखंड में जैसे इनके जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, इनका गुणनफल जो है वो प्लस का 24 आना चाहिए, हमने पहले बताया था आपको। यहाँ 4 गुणित 6 करके आप देखो, इसका 4 ये आ गया, इसका 6 ये आ गया, तो बराबर 6 चौकी 24। तो इस प्रकार हमारा काम सक्सेसफुल हो गया, यानी हमको पहाड़ा भी मिल गया और हमने सेट भी कर लिया, और उसकी शर्त के अनुसार धन के 24 आना चाहिए था, तो हमने वो धन के 24 भी ले आए। अब हम क्या करेंगे कि ये यहाँ सॉल्व अब चालू होगा, ये हल करना, अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे पहला पद अपना एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ये आ गया, ठीक है, ये पहला वाला फंक्शन आपको लेना है, यहाँ ये 1 मिटा दिया हमने, पहला वाला पद ये लेना। अब इस 10x बीच में जो प्लस के 10x लिखे हुए, इस प्लस 10x के स्थान पर हमको 10x का मान ये प्राप्त होता है, ये हम ये कहां उतार देंगे, यहां पर देखें प्लस का साइन, तो इसको यहां से लेके यहां तक आपको 10x के स्थान पर लिखना है, तो यहां हो जाएगा 4x प्लस 6x प्लस 24, यहां पर शुरू और आखिरी वाले पद वही के वही उतरेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और प्लस 24 के प्लस 24, बस बीच में इसी को बोलते हैं खंड, गुणनखंड इसी को कहते हैं, कि इस 10x के हमने इस प्रकार खंड कर लिए हैं कि ये 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया है। अब इसके टोटल 1 2 3 पद थे, जिससे कि 1 2 3 4 पद हो गए। अब हम क्या करेंगे कि इनमें कॉमन लेना है हमको। उसके पहले आप एक बार वो देख लो कि इन 6 और 4 का गुणनफल कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए था, जो कि हो रहा है कि 4 गुणित यहां से 6 निकला, यहां से 4 निकला 4, यहां से 6 निकला, तो यहाँ हो जाएंगे 6 चौको 24। ठीक, इस प्रकार ये पहली स्टेप में जो 24 है वो भी आ रहा है अपना, और यहाँ पे 10x प्लस के भी आ रहा है, आप ये देखो ध्यान से कि 4x और प्लस 6x दोनों प्लस के हैं, तो प्लस का 10x आए। हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, यहां से और यहां से, तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो हमने x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 4, ब्रैकेट में x प्लस 4, x इनमें से एक एक x हमने बाहर ले लिया। अब यहां आप अपन प्लस लगाएंगे, क्योंकि ये तीसरे पद में अपना प्लस है, तो प्लस लगाएंगे, तो प्लस के कितने बाहर आएंगे, यहाँ पर 6 बाहर आए, यहाँ पर x प्लस, अब एक बात और है, इसका मल्टीप्लाई करने पर वही आएगा, जैसे 6x 6 इंटू एक्स 6x 6 इंटू 4 6 चौको 24। अब ये देखो, अब पहला जो ब्रैकेट होता है ऐसे ही ब्रैकेट सेकंड वाला बनता है, तो अपन ने दोनों को
मैच भी कर लिया कि दोनों ब्रैकेट एक से हैं। और अगर आपको इसको चेक करना है तो आप इसे चेक कर सकते हैं कैसे, कि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू फोर फोर एक्स, फिर 6 इंटू एक्स 6x, फिर 6 इंटू फोर 24, मतलब 6 4 जा 24, 6 चौको 24 हो गया। ठीक, अब इसके बाद में हम फाइनली लास्ट स्टेप पे आएंगे। कुल मिला के 3 स्टेप में गुणनखंड पूरे हो जाते हैं। पहली वो दूसरी आपके सामने हो गई, तीसरी स्टेप क्या रहेगी, हम ये देखेंगे कि इन दोनों में ये दोनों एक से हैं तो ये कॉमन आ गया, x प्लस फोर ये कॉमन हो गया। और बाहर जो बचा हुआ है जैसे x प्लस सिक्स, तो x प्लस सिक्स का एक अलग ब्रैकेट हो जाएगा, x प्लस सिक्स। इस प्रकार ये आपका आंसर आ गया, गुणनखंड कंप्लीट हो गया। ठीक, तो अब अपन करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन, जो लगभग लगभग क्या सेम टू सेम ऐसा ही है, बस संख्या चेंज है। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, वर्क इसमें भी करेंगे हम। आपको अगर अच्छा सीखना है तो रफ वर्क पर जरूर ध्यान दीजिएगा, बिना रफ वर्क के बहुत मुश्किल होती है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा हम सीख जाएं तो रफ वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है इसका। तो देखो इसमें हमने सबसे पहले वही काम करना है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ लिख ले रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। इसमें वही है कि यहाँ 1 माना जाता है, 1 लिखा नहीं है, 1 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे हम, तो 1 इंटू 20 इज इक्वल टू 20 हो गया। गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। और अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को, क्या बताया था इसके पहले हमने, कि इन दोनों को प्लस और आपस में इन दोनों को जोड़ना है और घटाना है। तो इन दोनों को हम आपस में जोड़ घटा के, वैसे तो आप यही जोड़ घटा के देख सकते हैं, फिर भी मैं आपको एक अच्छा समझने के लिए बता दे रहा हूं कि इनको हम प्लस करेंगे तो 20 में हमने एक जोड़ा, 20 और 1 21 हो रहा, बीच में कितना लिखा 9x, तो 9x आना चाहिए, जो कि आ नहीं रहा। इन दोनों को जोड़ने घटाने पर 9x आना चाहिए। 20 में से एक घटाया तो कितना हो रहा, 19। ये देखो आप, मतलब ये हुआ कि ये हमारा काम, अब इसमें मतलब ये हमारा काम नहीं बना इन संख्याओं से, यानी इन दोनों को जोड़ने पर या घटाने पर हमारा कितना नहीं आ रहा, 9 नहीं आ रहा, वो जो कि आना चाहिए। हम पहाड़े पर जाएंगे, ऐसा कौन सा पहाड़ है जिसमें 20 भी आ जाए और उन दोनों को जोड़ने पर 9 भी आ जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो वैसे तो 2 के पहाड़े में भी आता है, तो 2 गुणित 10 बराबर 10 दूनी 20, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर और घटाने पर 9 नहीं आ सकता। आप करके देख लीजिए, जैसे 2 धन 10 बराबर 12 हो रहा है, और 2 माइनस 10 बराबर ऋण के 8 हो रहे हैं। देखो नहीं आया ना, बीच में 9 लिखा है। हम और आगे बढ़ेंगे, 2 के बाद 3 के पहाड़े में तो 20 आता ही नहीं है, 4 के पहाड़े की ओर पहुंचेंगे। चलिए, तो 4 के पहाड़े में 20 आता है क्या, 4 गुणित कितनी बार में आता है, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। और देखिए प्यारे बच्चों, इन दोनों को जोड़ने पर 4 धन 5 बराबर 9 भी हो रहा है। ठीक है, मतलब हमारा ये हुआ कि ये अपना अब सेट हो सकता है, आराम से हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 9 आ रहा है आपका प्लस का, और इन्हीं दोनों को अगर हम मान लीजिए गुणा करते हैं तो 20 आ रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे 4 गुणित 5 बराबर 4 पंजे 20। और इसके पहले बताया था आपको, मैं नीचे 4 ले लिया अपन ने, ये इस इंटू को हटा देना है, यानी गुणा का निशान आप हटा देंगे, यहां लगा देंगे, यहां जो साइन है, जैसे ये 5 काय का है प्लस का, तो हम यहाँ ये करेंगे 4 धन थोड़ा दूर लिखेंगे 5 बराबर 9। और अब आप ये देखो कि 9 जो लिखा है तो उसके साथ x सम्मिलित है, x सबमिट है, तो अपन क्या करेंगे 4x प्लस 5x इक्वल टू 9x। मतलब ये हुआ कि 9x की हमारे पास में ये वैल्यू निकल के आती है, ये 9x की वैल्यू 4x प्लस 5x, तो वो हम यहां लिख देंगे हल करते समय कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 9x के प्लेस पे हो जाएगा ये सब, प्लस 4x प्लस 5x, और प्लस लास्ट वाला वही का वही रहता है, प्लस 20 के प्लस 20। शुरू और लास्ट वाले वैसे के वैसे उतारने हैं, केवल बीच वाले के खंड कर दिए गए हैं, इसी को कहते हैं खंड करना, गुणनखंड या फैक्टराइज। तो इसमें हम दोनों में से क्या कॉमन लें, इन दोनों में से क्या कॉमन लें। देखो x, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, तो x हमने कॉमन लिया, इन दोनों में x x आपको दिख रहा है, इसलिए x कॉमन हो गया। तो x यहाँ एक x बचा, प्लस यहाँ बचेगा 4, ताकि हम इनका गुणा कर देंगे, तो x इंटू एक्स, एक्स का वर्ग यानी x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 4 4x। अब फिर अपन यहाँ पे देख रहे हैं तीसरे पद में, बहुत ध्यान देना आप, ये तीसरे पद का रोल माइनस वाले उसमें बहुत आने वाला है।
कि तीसरा पद कौन सा है, इनमें पद कैसे गिने जाते हैं। पहली बात तो ये प्लस या माइनस से पद गिने जाते हैं। जैसे 3 पद हो गए ऊपर वाले तीसरे नंबर में, 1 2 3। इसमें कितने पद हो गए, 1 2 3 4। तो ये तीसरा पद जो है 1 2 3 प्लस का है, तो प्लस का साइन ही कॉमन आता है। फिर यहाँ 5 सीधे निकल जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है 5x में से 5 निकाला तो यहाँ x बचेगा ऑटोमेटिकली। फिर यहाँ प्लस के बाद वो संख्या बचेगी, जैसे 5 का किससे गुणा करें तो 20 हो जाए, 5 चौको 20, यानी यहाँ 4 बचेगा। ये देखो आप, एक से ब्रैकेट हो भी गए आपके, ये दोनों ब्रैकेट एक से हो गए, अपना काम हो गया। अपन क्या करेंगे, x प्लस 4 यहाँ कॉमन ले लेंगे और अगले ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 5। तो बच्चों आपका ये गुणनखंड ये वाला भी कंप्लीट होता है। हम नेगेटिव वाला करेंगे और नेगेटिव वाले में आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना है। नेगेटिव वाले में आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, रफ वर्क इसका भी रहेगा और बड़े ध्यान से करना, क्योंकि प्लस माइनस के रूल अब जरा यहाँ जोरों शोरों से लगना चालू होंगे। ये अपन ने जो लिखे हैं। अब थर्ड वाला क्वेश्चन है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक, रफ वर्क स्टार्ट। सबसे पहले हमने अब यहाँ पर इन दोनों सवालों में कोई संख्या एक्स स्क्वायर के पहले नहीं थी, इसमें है 12। तो हम क्या करेंगे, इस 12 का इस एक में अलग रफ वर्ग में गुणा सबसे पहले कर देंगे। जैसे 12 गुणित 1 बराबर 12 एकम 12, गुणा करने पर 12 आना चाहिए, ये देखो। ठीक, वो भी प्लस के 12 है, ये बहुत ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में अगर हम देखें तो यहां पर इन दोनों को ये मिटा दे रहे पहले अपन, इन दोनों को जोड़ने पर या आपस में घटाने पर बीच में 7 लिखा, वो किसी भी सूरत में नहीं आ पा रहा, क्योंकि 12 और 1 13 हो जाएगा, है ना। 12 धन 1 बराबर 13, और 12 में से अगर हम 1 घटा दें तो 11 आ जाएगा। ठीक, मतलब ये हुआ कि यहाँ 7 लिखा, वो माइनस का 7 है। 7 तो है लेकिन माइनस का 7 है। तो हम हमारा ये काम तो यहाँ रह गया। अब हम ढूंढेंगे फिर से पहाड़ा, ऐसा पहाड़ा ढूंढना है जिनके पहाड़ों में 12 भी आ जाए और उनको जोड़ने पर या घटाने पर हमें 7 मिलना आवश्यक है, जरूर मिलना चाहिए। तो हम 2 के पहाड़े में अगर देखें तो 12 आता है, वैसे तो 2 गुणित 6, 6 दूनी 12 होता है, लेकिन वही बात यहाँ आएगी कि इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर जो 7 है वो नहीं आएगा, क्योंकि 6 और 2 8, और 6 में से 2 गए तो 4 बचे। फिर सुन लो, ये 6 और 2 8 हो जाएंगी जोड़ने पर, 8 यहाँ बीच में लिखा नहीं है, यहाँ 7 लिखा हुआ है, और 6 में से 2 घटाने पर 4 आएंगे, वो भी यहाँ नहीं लिखा। 8 और 4 जो अपने जोड़ने घटाने पे आ रहा है वो यहाँ लिखे नहीं। तो अब हम किसी और पहाड़े पहुंचेंगे 12, और कौन से पहाड़े में आता है भाई, 3 के पहाड़े में 12 आता है। 3 गुणित 4 बराबर 4 दिया 12। ठीक, और 1 मिनट, इन दोनों को जोड़ने पर 7 भी आ रहा है, लेकिन अब बात यह है कि माइनस का 7 है। तो अब बड़े गौर से आप यहाँ पर समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि -7 हम कैसे लेके आएंगे। तो देखो, सबसे पहले तो हमने यहाँ लिख लिया 3 गुणित 4 बराबर 4 दिया 12। अब बहुत सी इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं, जिससे कि आपका बिल्कुल भी सवाल एक बार में सही हो जाए, बिल्कुल गलत ना हो। इसके लिए बड़ा ध्यान दीजिएगा कि देखो, यहाँ पर ऋण के साथ है ना, है ना, यहाँ पर क्या है, ऋण के साथ है। अगर हम इन दोनों संख्याओं में 3 और 4 में दोनों में माइनस लगा दे रहे हैं ऐसा, तो क्या यहाँ फर्क पड़ेगा, ये 12 तो प्लस का ही रहेगा ना, ये दो जो कि ऊपर लिखा हुआ है, मतलब ये काम सक्सेसफुल हो गया कि दोनों में नेगेटिव लगा दें अगर, तो 12 आपका आराम से आ रहा है ऊपर, क्योंकि यहाँ पर भी वही बात हुई कि 3 चौके 12 प्लस के ही आ रहा है, और वहां 12 एकम 12 वो भी प्लस के आ रहे थे। तो हम क्या करेंगे कि हमने दोनों में नेगेटिव लगा दिया। अब नीचे हम जो लेते थे उसके इनके पहले के सवालों में, जैसे -3, इसके अब यहाँ -3 लिया, गुणा हटा दिया, और माइनस थोड़े दूर दूर लिखना चाहिए ऐसा। अब ये बताओ, आप इन दोनों को अपने पास रूल था ये वाला, हमने कहा था रूल का उपयोग, आपका जो नियम है उनका उपयोग होगा। तो यहाँ पर ऋण के साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे ना। यहाँ पर हम ये देखें तो यहाँ पर x भी अगर हम लगा दें, तो हमने आपको बताया भी था कि x लगाने पर भी वही रूल चलते हैं इसके। तो देखो, ऋण के 3x ऋण के 4x बराबर ऋण के 7x हो जाएंगे। मतलब ये हुआ, इस ऋण 7x की वैल्यू हम ये यहाँ फिट कर सकते हैं। कहाँ फिट कर सकते हैं, यहाँ बीच में। ये है प्यारे बच्चों, ये इसका फंडा है, ये टेक्निक है। मतलब आपका रफ वर्क आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा इस जगह, जिनको ये नहीं बनते उनके लिए, है ना। और वीडियो को बिल्कुल आप फॉरवर्ड करके नहीं देखिएगा, बिल्कुल धीरे धीरे चलने दीजिए, शुरू से लेकर अंत तक पूरा पूरा वीडियो देखना चाहिए आपको, तो तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब देखो, इसे हल फिर करें अपन, 12x स्क्वायर
ये उतारना आपको। अब यहाँ देखो माइनस है, भले ये माइनस है लेकिन यहाँ डिपेंड करता है कि यहाँ से आप जो उतारेंगे वो यहाँ वाला चिन्ह लेके चलना पड़ता है ना, ये वाला। मतलब ये -3x यहाँ से आएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि इस पूरे की वैल्यू ये लिखी हुई है -3x -4x, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं कि -3x -4x, इस -7x के प्लेस पर हम रख दिया, +1 का +1 ये आ गया, शुरू और आखिरी के पद वही रहते हैं, और जो शुरू वाला वही का वही है, आखिरी वाला वही का वही है, बीच में जो ऋण 7x लिखा है इसकी जगह हमने ये लिख दिया है, ठीक है। अब हम इसमें कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या लेंगे, अब देखो सबसे पहले इन दोनों में देखेंगे कि 3x, मतलब 3 के पहाड़े में पहले डिजिट कॉमन होंगे, अंक कॉमन पहले आएंगे, क्योंकि दोनों में अंक लिखे तो हम ये देखेंगे कि इनमें कुछ अंक कॉमन तो नहीं आ रहा, किसी एक ही पहाड़े में आना चाहिए। तो 3 और 12 3 के पहाड़े में आते, तो 3x और x दोनों में है, इसलिए इधर से 3x कॉमन। अब यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 4, क्योंकि 4 दिया होता है 12, और एक x बचेगा, जिससे कि इन दोनों गुणा करने पर 12x की हद हो जाएगा, 3x इंटू 4x, 4 दिया 12x स्क्वायर। अच्छा माइनस यहाँ, अब यहाँ से ये 3x पूरा बाहर हो चुका है, तो इस स्थान पर क्योंकि किसी भी संख्या के मल्टीप्लाई में 1 होता है, तो यहाँ 1 बचेगा, हर संख्या के मल्टीप्लाई में 1 होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ 1 बच गया था, तो यहाँ हमने 1 बचा लिया, हो गया। अब यहाँ पर हमने बोला था आपसे तीसरे पद का रूल है 1 2 3, तीसरे पद में अगर नेगेटिव साइन पहले आ रहा है, देखो 1 2 3, तीसरे पद में अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो नेगेटिव ही कॉमन आएगा, मतलब नेगेटिव साइन कॉमन आएगा, हम इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, है ना। अब इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो जहां कुछ कॉमन नहीं होता तो वहां 1 कॉमन होता है, मतलब भाई 4 और 1 वैसे भी 1 की टेबल में आते हैं, एक के पहाड़े में 1 भी आता, 4 भी आता, तो एक कॉमन, x दोनों में से है, दोनों में है नहीं है, तो x कॉमन आएगा नहीं, तो अपन ले लिया -1 ये कॉमन। अब यही कहीं हम नोट कर देंगे 4x -1। आप देख लो दोनों ब्रैकेट, ये शर्त भी होती है कि जो पहले ब्रैकेट आ रहा है पहला वाला वही ब्रैकेट अगला है ना। अगर कहीं मिस्टेक हो रही है तो आप इसे ऐसे चेक कर सकते हैं कि देखो 3x इंटू 4x, 4 3 जा 12, मतलब 4 दिए 12x स्क्वायर, आ रहा है कि नहीं, चिन्ह समेत वही का वही आता है। देखो 3x का गुणा ऋण 1 में करेंगे तो 3x से कम ऋण के 3x, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं अपन, यहां तक हमने गुणा करके चेक कर लिया, ऋण 1 का गुणा 4 में करेंगे तो ऋण के 4x, और ऋण 1 का गुणा ऋण 1 में करेंगे तो प्लस के 1। इस प्रकार अपन इसको चेक भी कर सकते हैं कि ऊपर वाली स्टेप जो है ये आपकी मैच होना चाहिए नीचे मल्टीप्लाई करने पर। तो हमारे पास फिर लास्ट स्टेप आ गई कि 4x -1, ये एक ब्रैकेट है, और एक ब्रैकेट का बनेगा 3x -1, ये आंसर आ गया। तो ये है, ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, अगर आप आसानी से समझते हैं तो बिल्कुल आपको ये समझ में आएंगी। और बिल्कुल आप हमें कमेंट करके बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको क्या वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, नमस्कार।